हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉटस्पॉट स्टडी में। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है एनएमडीसी लिमिटेड के अंतर्गत। क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एनएमडीसी लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैकेंसीज देखेंगे दोस्तों, किस किस के लिए निकली है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा हुआ है, ठीक है, और वैकेंसी इसकी पोस्ट कितनी है और आपका सिलेक्शन किस बेस पे कराया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों फील्ड अटेंडेंट। ठीक है, फील्ड अटेंडेंट की आप वैकेंसी देखेंगे BIOM में 35 है, ठीक है, और BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर 30 वैकेंसी हैं। आपके लिए मंगा है, आप मिडिल पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए, ठीक है, 10th पास ITI आपके पास होनी चाहिए। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास या तो 10th पास हो आप या फिर ITI हो, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी है, यहाँ पर हम देखते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट लिखा हुआ है मैक और ट्रेनी। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 76 हैं, ठीक है, किरंदुल कॉम्प्लेक्स में और बचेली कॉम्प्लेक्स में 72 हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या मंगा हुआ है। यहाँ पर मंगा हुआ है ITI इन वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन। यदि आपने इन ट्रेड से ITI किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट 49 पोस्ट हैं किरंदुल में और बचेली में है 32 पोस्ट। ठीक है, इसमें आप ITI और इलेक्ट्रिक ट्रेड आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ब्लास्टर ग्रेड 2 की हम बात करें तो एक ही पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MCO ग्रेड 3 ट्रेनी, इसमें 9 पोस्ट हैं। ठीक है, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में 5वें नंबर की में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें रिजर्वेशन का बताया हुआ है पोस्ट BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स के लिए। किरंदुल कॉम्प्लेक्स से जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताया था, ये वाली इधर पर ऊपर जितनी थी, ठीक है, उसमें रिजर्वेशन SC ST OBC EWS UR किसको कितनी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं बचेली कॉम्प्लेक्स में SC ST OBC EWS UR किसको कितनी दिया हुआ है और यहाँ पर इनकी जो पोस्टें हैं उसके भी नाम लिखा हुआ है। फील्ड अटेंडेंट हैं, ठीक है, फिर मोटर डीजल मैकेनिक के लिए कितनी पोस्ट हैं, वेल्डिंग के लिए कितनी है, मशीनिस्ट के लिए कितनी है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी है। ठीक है, ये सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पेमेंट की बात करें दोस्तों तो आपका पे स्केल जो होने वाला है, आपका जो पे स्केल होगा 18,000 से दोस्तों 18,500 के आसपास आपका जो है पे स्केल होगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, ये लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, जो फर्स्ट 12 मंथ होंगे उसमें 18,000 होगी और जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उसमें 18,500 आपको फील्ड अटेंडेंट के लिए पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका पे स्केल बनेगा वो बनेगा 18,100 रुपये से, ठीक है, 31,850 तक की आपकी पेमेंट हो सकती है, पहली पेमेंट आपकी ट्रेनिंग के बाद की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये फील्ड अटेंडेंट का दिया हुआ था। अब हम ये 19,000 वाली देख लेते हैं। ये है ब्लास्टर ग्रेड 2 और MCO ग्रेड 3 की 19,000 आपकी पेमेंट होगी और 19,500 रुपये आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद मिलने लगेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, ठीक है, 12 मंथ की और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, अब जो फाइनल आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पेमेंट बनेगी वो बनेगी 19,900 से 35,040 के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 30 साल के बीच में इसमें एज यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए क्या क्या आपको करना होगा। यदि आप फील्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद आपका होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जब आप फील्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे तब, लेकिन आप मेंटेनेंस असिस्टेंट, ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट, ट्रेनी और ब्लास्टर ग्रेड 2 और MCO ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब आपने ITI से जिस ट्रेड से किया होगा उसके बारे में आपको ट्रेड में कुछ पूछा जाएगा, ये चीज़ क्या है, ये मशीन क्या है, इस टाइप से कुछ चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, वो होता है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, जिस आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के 70 मार्क्स का आएगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपकी यहाँ पर 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है, फील्ड अटेंडेंट के लिए है, जो ट्रेनिंग जिनके लिए फिजिकल वो मांगा था। ठीक है, और अब बाकियों का देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ट्रेनी, ब्लास्टर ग्रेड 2, MCO, इनके लिए जो सब्जेक्ट है वो है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो आपकी ट्रेड है ITI में, उससे रिलेटेड आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज का आएगा 70 नंबर का, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी 30 नंबर की, ठीक है। ये आपका पेपर बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, तो आपको देखिए जो UR मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैंडिडेट हैं, उनको पास होने के लिए 40% लाना होगा। जो OBC कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमी के, ठीक है, उनको 37% लाना पड़ेगा। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उनको 30% लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वैकेंसी थी, आप लोग को मैंने इसकी जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग यदि इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। हॉटस्पॉट स्टडी पे बने रहना, हम लगातार आपको जो भी नई वैकेंसी आती हैं उनकी अपडेट देते रहते हैं। कोई भी नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत हम आपको उसके बारे में बता देंगे।